राज्यवर्धन सिंह राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। दिल से बता रहा हूं कि उनको उन देशों को अचंबा हुआ कि राजस्थान में टूरिज्म के अलावा भी कुछ है क्या। बहुत से देशों ने बोला कि अच्छा आप एक दो चीजें बताइए जो खास हों। हमने बोला राजस्थान आपके देश के 2 गुना साइज का है, इसलिए हमारे पास एक या दो नहीं है, हमारे पास कई सारी है। अगर एक तरफ गुड़गांव के पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम हो सकता है, इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग का काम हो सकता है, तो दूसरे छोर में हमारे पास रिफाइनरी है, पूरा का पूरा पेट्रोकेमिकल पार्क वहां बन सकता है। अगर हमारे प्रदेश के अंदर से 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे निकल रहा है, फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है, तो लॉजिस्टिक्स का काम हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो सकता है। तो काम की कोई कमी नहीं है। और टूरिज्म भी आज अगर 12% राजस्थान के लिए कमा रहा है तो वो बहुत कम है। मैं एक टेक्सास के अंदर एक जगह है, जब मैं शूटिंग करता था तो मैं वहां गया, किसी ने बोला बहुत फेमस जगह है, इसके ऊपर 3 हॉलीवुड की फिल्में बनी हुई हैं। मैं गया उस गढ़ को देखने के लिए। मेरे गांव में जो गढ़ है उससे छोटा गढ़ था वो। राजस्थान के अंदर कितना बड़ा इतिहास है, अगर हम उसको सही तरह मार्केट करें और वहां पर अपने हॉस्पिटैलिटी होटल्स बनाए, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंशियल होटल्स बनाए, तो टूरिज्म भी कई गुना बढ़ सकता है। So there is no limit, Shraddha, and Rising Rajasthan is a step in that direction कि हमें अपने दरवाजे खोलने हैं, हमें लाल फीताशाही बंद करनी है। मैं कई बार अधिकारियों को सुनता हूं, मेरी सेक्रेटरी अधिकारी हैं अर्चना, लेकिन कई अधिकारी ऐसे होते हैं, मैं बोलता हूं ये खाली जमीन पड़ी हुई है, ये बंजर है, तो इसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर वाल पार्क्स लगा देते हैं। तो कोई एक अधिकारी ऐसा होगा बोलेगा लेकिन इसकी रेट तो ये है। तो मेरा प्रश्न ही होता है अगर इसकी रेट ये है तो पैसे दे दो, लेकिन अभी तो वहां कुछ नहीं है ना। तो कुछ सालों के लिए क्या हम इसको कम रेट पे दे सकते हैं क्या? और उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पिछली सरकार, आप बिजनेस अगर करना चाहते थे तो पिछली सरकार आपको ऑक्शन में जमीन देती थी। अगर ऑक्शन में जमीन लोगे तो कीमतें वैसे ही ऊपर हो जाएंगी। बिजनेस करने की वाले की जगह रियल एस्टेट वाला भी आ जाएगा और वो भी बोली लगाएगा। सो द पॉइंट इज to the new way of looking forward is what our officers are now doing, coming up with solutions which are out of the box solutions कि किस तरह से हम आज जो हमारी नीति बन रही है उसके अंदर अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको सीधे जमीन दी जाएगी। अगर आप MSME में हैं तो आपको लॉटरी सिस्टम से जमीन दी जाएगी ताकि उसकी रेट्स कम रहे। These are the new solutions we have to find. Yes. सर अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से रैपिड फायर कर देती हूँ, पूछती हूँ, आप एकदम रैपिडली शूट कीजिए इस पे। इफ आई विल से वन वर्ड एंड यू हैव टू से व्हाट इट मीन्स टू यू। सो फर्स्ट आई विल से राजस्थान। व्हाट डज राजस्थान मीन टू यू? वीरों की भूमि, वीरों की भूमि, वीर भूमि। इंडिया टुडे? तिरंगा, जनगण मन, मेरी राष्ट्रभूमि, मेरी मातृभूमि। And if I have to ask you, what is your one big dream? मेरी ड्रीम थोड़ी फिलोसॉफिकल है। मेरी ड्रीम है आई कैन, विच इज इंप्रूवमेंट दैट इज कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग। यानी हर दिन मेरा कल से और बेहतर हो और मैं लगातार सुधार करता रहूं। जीवन के अंत में मैं अगर मुड़ के अपने जीवन को देखूं तो मुझे ये संतुष्टि होनी चाहिए कि इससे बढ़िया मैं नहीं जी सकता था। That's my wow. Thank you, sir. That's a very strong and reflective note to end on. ये रूम में मैंने पूछा था आपसे आने से पहले कि कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं और सारे एंटरप्रेन्योर्स से भरा हुआ है। Thank you for encouraging and thank you for being the leader that you are. We expect Rajasthan to keep rising with people and leaders like you. So thank you for coming and encouraging all of us. Thanks a lot and a big round of applause to Honorable Minister. Thank you so much. मैं जाते जाते आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान को बनाने में आप सबकी ताकत लगती है, आप सबका व्यवहार लगता है। आज अमित और अनुराग जो यहाँ सामने बैठे थे, आज 5000
स्टार्टअप्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। हिम्मत मत हारिए, बड़े सपने लीजिए। सपनों को साकार करने के लिए वो नॉलेज को ढूंढिए, वो उस टीम को ढूंढिए जो उसको साकार कर सकती है। नॉलेज हासिल करिए और फिर उसको एक्शन में डालिए। जैसे थोड़ी देर अभी पहले बोला था, हम बहुत सारे लोग आगे बढ़ते ही नहीं है ये सोच के कि अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं है या हम फेल हो जाएंगे। तो अगर बढ़ेंगे नहीं तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो नॉलेज एक्वायर करिए, एक्शन लीजिए। उसके आगे फेलियर और सक्सेस नहीं होता, उसके आगे केवल नतीजा होता है। नतीजा अच्छा भी लग सकता है, नतीजा बुरा भी लग सकता है। अगर नतीजा पसंद के हिसाब से नहीं है तो वापस नॉलेज को और मजबूत करिए, एक्शन को और मजबूत करिए। नतीजा और मजबूत होगा, उसको और मजबूत करना है तो वापस नॉलेज पर जाइए, एक्शन को और मजबूत करिए और नतीजा और मजबूत होता जाएगा। इसी तरह से हमें राजस्थान को मजबूत करना है और आपके बलबूते पर ही राजस्थान मजबूत होगा। Wow, thank you so much, sir.